यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर स्कूल के छात्र हैं तो ये टिप्स और नुस्खे आपको स्टडी में अच्छे मार्क्स लेने में मदद करेगा। और यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्टडी की महत्व समझाने में ये वीडियो बहुत मदद करेगा। प्रत्येक छात्र का सपना होता है कि वह पढ़ाई करके अपने भविष्य को सुरक्षित करे। इसलिए आज मैं आपके लिए स्टडी टिप्स के बारे में और पढ़ाई में मन कैसे लगाए की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ध्यान से देखना। टिप्स नंबर 1, पढ़ाई को पढ़ाई समझे। जी हाँ, पढ़ाई कोई मैजिक नहीं है जिसको आप अपने माइंड के ऊपर समझे, लेकिन स्टडी वो चीज़ है जिसको करके आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा प्रदान अवश्य कर सकते हैं। शायद इसलिए इंडिया में पढ़ाई को माँ समझा जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पढ़ाई के लिए बच्चों को मारना, हर समय स्टडी करने को फोर्स करना, बच्चों को स्टडी पर ताने देना, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स स्टडी को एक साइलेंट दुश्मन मान लेते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से बच्चे पढ़ाई से दूर जाने लगते हैं। स्टडी को हमेशा नॉर्मल तरीके से पढ़े, उसके लिए आपको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। टिप्स नंबर 2, एग्ज़ाम में अपने दिमाग से लिखें। क्या आपको पता है किताबें जो आप पढ़ते हैं उनको भी किसी इंसान ने ही लिखा होता है, तो आप फिर ये क्यों मान लेते हैं कि बुक्स में जो लिखा है वही सही है। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे टीचर्स बुक का लिखा सही समझते हैं और वो स्टूडेंट्स बुक का लिखा हुआ एग्ज़ाम में लिख कर आते हैं। सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा मार्क्स देते हैं, लेकिन वो ये शायद भूल जाते हैं कि इंसान का दिमाग किताबों से कहीं ज़्यादा है और जो चीज़ इंसान ढूंढता है उसी को फिर बुक्स में लिखा जाता है। इसलिए कोशिश करें कि एग्ज़ाम में कुछ अपना सोचा हुआ लिखे, अपने माइंड का उपयोग करें, जिससे आपके माइंड को एनर्जी और सोचने की हिम्मत मिलेगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बुक्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बुक्स के चक्कर में आप अपने माइंड को नींद से जागने नहीं दे रहे हैं। कोशिश के बिना ज्ञान नहीं मिलती, इसलिए कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। टिप्स नंबर 3, पढ़ाई को हद से ज़्यादा सीरियस न ले। अगर आपको ये नहीं पता कि स्टडी कैसे करें, तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई को हमेशा अपनी लाइफ से ज़्यादा महत्व न दे। क्या आपको पता है इंडिया में 22% स्टूडेंट्स स्टडी के प्रेशर में आकर सुसाइड करते हैं, और ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि 12 से 18 साल की आज के स्टूडेंट्स ज़्यादा सुसाइड कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर रोल पेरेंट्स का होता है, क्योंकि पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके भी कुछ सपने होते हैं। लेकिन कुछ परिवार भी ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ पेरेंट्स का दबाव ही चलता है, जिससे बच्चों के मानसिक संतुलन खोने का खतरा बढ़ जाता है। कभी भी अगर आपके मार्क्स कम या फेल हो जाते हैं तो हारे नहीं, बल्कि हमेशा अपने आप को एक चांस दे और दोबारा से तैयारी करें। टिप्स नंबर 4, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। पढ़ाई में मन लगाने के नुस्खे में सबसे कॉमन बात यह भी है कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालें। इससे आपके माइंड में स्ट्रेस वेव्स कम आएगी और आपका माइंड फ्रेश रहेगा। जो बच्चे पढ़ने में लगे रहते हैं उनका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, वो कभी भी दूसरों की हेल्प नहीं करते और सिर्फ अपने मतलब के लिए सब काम करते हैं। लेकिन जब आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपके अंदर लोगों के सामने बोलने की हिम्मत आएगी और आप हर बात को बड़ी आसानी से बोल पाओगे। जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आप खुश रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। टिप्स नंबर 5, रट्टा लगाना छोड़ दे। कुछ स्टूडेंट्स रट्टा लगाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं और रट्टा लगाकर वो बहुत अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं, लेकिन जॉब लेने के समय वे सब कुछ भूल जाते हैं और जिसके कारण अच्छे जॉब से वंचित रह जाते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कभी भी रट्टा लगा कर न पढ़े। कोशिश करें जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको समझे। रट्टा लगा कर पढ़ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक प्यासा पानी पुकारते रहे, लेकिन पानी के लिए उठे ना, जिससे उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज से ही रट्टे लगाना छोड़ दें और हर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें। टिप्स नंबर 6, हमेशा टाइम टेबल का प्रयोग करें। टाइम टेबल एक बहुत ही पावरफुल तरीका है और अपने टाइम को बर्बाद होने से बचने का और अपने आप को डिसिप्लिन में रखने का। जब भी आपको लगे कि आप टाइम का बर्बाद कर रहे हैं, उसी समय आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लें, जिससे आपको स्टडी करने के लिए टाइम मिल जाए। टाइम टेबल स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल है और स्टडी टाइम टेबल से ही आप एग्ज़ाम्स के समय अपने आप को तैयार कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाने का सही समय सुबह या रात को होता है, जब आप प्रत्येक काम से फ्री हो, तो उस टाइम कहीं अलग रूम में बैठकर सही से टाइम टेबल बना ले। टिप्स नंबर 7, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करें। स्टडी टिप्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टिप्स यही है कि आप सुबह जल्दी उठकर स्टडी करें और हो सके तो रात को 3 से 4 घंटे स्टडी कर ले। पढ़ाई का सही समय कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सुबह का टाइम ही ज़्यादा सही है। आप रात के टाइम भी स्टडी कर सकते हैं, बस स्टडी के लिए आप हमेशा तैयार रहे।
और प्रयास करें कि कहीं अकेला रूम में बैठकर स्टडी करें, जिससे आपका मन पढ़ाई में जल्दी लगना शुरू हो जाएगा। टिप्स नंबर 8, एग्ज़ाम के टाइम नेगेटिव विचार से दूर रहे। कुछ स्टूडेंट्स का माइंड यही सोचने में लगा रहता है कि क्या उनको पासिंग मार्क्स मिलेंगे, क्या जो उन्होंने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा। और भी उल्टे सीधे ख्याल स्टूडेंट्स के मन में आते हैं, जिससे उसके अंदर नेगेटिव विचार लेना शुरू कर देते हैं। इसका सारा प्रभाव आपके माइंड और बॉडी पर पड़ता है। अगर आप यही सोचकर खाना नहीं खाएंगे कि क्या आपका पढ़ा एग्ज़ाम में आएगा या नहीं, इसलिए जितना हो सके नेगेटिव विचार को अपने माइंड में जन्म न लेने दें और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।